दोस्तों नमस्कार। भारतीय पौराणिक कथाओं में यदि किसी एक गुण को सर्वोच्च माना गया है तो वह है सत्य। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे महान राजा की कथा जिनका नाम आज भी सत्य और त्याग का पर्याय माना जाता है, राजा हरिश्चंद्र। यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मनुष्य सत्य के मार्ग पर अडिग रहे तो अंत में विजय उसी की होती है। राजा हरिश्चंद्र का परिचय कुछ इस प्रकार है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा हरिश्चंद्र एक न्यायप्रिय, दयालु और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक प्रण लिया था, मैं जीवन में चाहे जो भी हो जाए कभी असत्य का सहारा नहीं लूंगा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे जानते थे कि केवल वही राजा वास्तव में महान होता है जो विपत्ति में भी धर्म ना छोड़े। विश्वामित्र ने यज्ञ का आयोजन किया और राजा से दक्षिणा में पूरा राज्य मांग लिया। बिना एक अक्षण सोचे राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ऋषिवर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यह राज्य आज से आपका हुआ। राज्य दान करने के बाद भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। तब ऋषि ने कहा, अब मुझे धन चाहिए। राजा के पास अब धन नहीं था। अंततः उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहताश को बेचने का कठोर निर्णय किया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, परंतु राजा ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। रानी शैव्या ने कहा, स्वामी, आपका सत्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। आप बिना किसी संकोच के ये निर्णय ले लीजिए। राजा हरिश्चंद्र स्वयं एक चंडाल के यहाँ नौकरी करने लगे और शमशान में कर वसूलने का कार्य करने लगे। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, वही आज मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कर मांगता था। एक दिन रानी शैव्या अपने पुत्र रोहिताश को लेकर जंगल में लकड़ी काटने गई। वहीं जंगल में सांप के काटने से बालक की मृत्यु हो गई। वह अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची। नीति का क्रूर खेल देखिए। शमशान का कर वसूलने वाला स्वयं राजा हरिश्चंद्र, जो कि उनका पति था, परंतु दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। राजा ने नियम के अनुसार कर मांगा। तब रानी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल यह आधा वस्त्र है। राजा ने कर में वही वस्त्र मांग लिया। जब राजा ने रानी का चेहरा देखा तो वे एक दूसरे को पहचान गए, परंतु राजा ने अपना नियम नहीं तोड़ा।
उन्होंने कहा, मैं सत्य और धर्म से बंधा हूँ, नियम नहीं तोड़ सकता। इतना कहकर राजा मूर्छित हो गए। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, आज आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान विष्णु ने बालक को जीवन दान दिया। राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है। त्याग बिना महानता संभव नहीं है और धर्म और सत्य अंततः विजय दिलाते हैं। राजा हरिश्चंद्र आज भी हमें ये सिखाते हैं कि सत्य कभी हारता नहीं, केवल हमारी परीक्षा लेता है। आशा है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य के मार्ग पर चलते रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें और ये कथा अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों, सखा बंधुओं तक भी शेयर अवश्य करें। भगवान आपका भला करे और आप अपने जीवन में यूं ही सत्य के मार्ग पर चलते रहें। इसी कामना के साथ जय श्री राम।